नमस्कार दोस्तों, नया दिन नई कंट्रोवर्सी भारतीय फुटबॉल के अंदर। देखो यार, नॉर्मल तो कंट्रोवर्सीज आती जाती रहती है, लेकिन आज जो ये कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब यार, मैं अगर अपनी तरफ से पर्सनली बताऊं, कोई एक इंसान अगर वो चाहे लड़की ही हो या फिर लड़का ही क्यों ना हो, एक्चुअल में वो सेफ कहाँ पर है। अब कोई लड़की अगर अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाने निकली है फुटबॉल के अंदर, और वो इंडिया के अंदर एक ऑफिशियली अनाउंस्ड लीग के अंदर खेल रही है, जिसको हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने बनाया है इंडियन वुमेन्स लीग सेकंड के नाम से, वहाँ पर अगर लड़की के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, और हैरेसमेंट करने वाला भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन यानी उस स्टेट का वो इंसान चीफ सेक्रेटरी है, और हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का वो इंसान एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है। अब सोचो, कोई एक ऐसा इंसान अगर किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है, तो भैया एक्चुअल में कोई इंसान सेफ कहाँ पर है। हमारी इंडियन वुमेन्स लीग सेकंड जो अभी गोवा के अंदर चल रही है, वहाँ से भैया ये घटना सामने आई है। दो लड़कियाँ जो खाद एफसी हिमाचल प्रदेश के क्लब से बिलोंग करती थी, उन्होंने भैया ये रिपोर्ट लिखवाई है कि उनके साथ हैरेसमेंट हुआ है, और ये रिपोर्ट उन्होंने गोवा की पुलिस को जाकर लिखवाई है। तो भैया अब अगर उस इंसान के बारे में एक बार बात करें ना, कि जिसने ये गिरी हुई हरकत करी है, तो भैया इस इंसान का नाम है दीपक शर्मा। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का ये ऐसा कह लो चीफ ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी है। हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर ये इंसान एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है। अब यहाँ से आप सोच सकते हो कि भैया कैसे कैसे मेंबर्स हमारी AIFF यानी हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर भरे हुए हैं, और ये इंसान अभी से हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा नहीं है। ये ऐसा मान लो, जब से प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट है ना, तब इन्होंने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को ज्वाइन किया था, और तब से लेकर अब तक ये हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा बने हुए हैं। अब सोचो, एक वो इंसान जिसने शायद से फुटबॉल जिसको खेलनी आती भी नहीं होगी, वो एक स्टेट की फुटबॉल को चला रहा है, और उस स्टेट की फुटबॉल को चला रहा है जो भी इंडिया के फुटबॉल मैप के अंदर शायद पता नहीं कितनी नीचे नंबर पर होगा। हिमाचल प्रदेश का नाम फुटबॉल के अंदर इतना अच्छा नहीं है। फुटबॉल वहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है तो भैया काफ़ी ज़्यादा नीचे है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फुटबॉल की डेवलपमेंट नहीं हुई है। और मुझे तो यार यहाँ से ये समझ नहीं आता कि ऐसे इंसान को, जिसने शायद कभी अपने करियर में फुटबॉल खेला ही नहीं है, उसको स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का चीफ जनरल सेक्रेटरी कौन बनाता है। सबसे पहले तो उसी इंसान को ढूंढना चाहिए जो इनको स्टेट एसोसिएशन की गद्दी पर बिठा देते हैं। और ऊपर से जब इनके बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी ले रहा था ना, तो भैया मैंने इनके अकाउंट में जाकर देखा, मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला जहाँ पर इन्होंने जो पोस्ट करी हुई है ना, वो इनकी पोस्ट इनके भैया कैरेक्टर से ना कहीं भी मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी। आप अपने सामने देख सकते हो, एक किसी लोकल अखबार ने छापा हुआ है इनका नाम, और ये आगे से कहते हैं कि चलो शुक्र है किसी ने तो मेरे हार्ड वर्क को पहचाना, किसी ने तो मेरे हार्ड वर्क को नोटिस किया। भैया आपका हार्ड वर्क तो अभी अखबार क्या, पूरा इंडिया ही नोटिस कर रहा है कि कितना अच्छा हार्ड वर्क आपने किया है। और अगर अब इंसिडेंट के ऊपर बात करें ना, कि जो इंसिडेंट इन लड़कियों ने जाकर पुलिस को बताया है ऑफिशियली, तो वहाँ पर ये कहती है कि भैया हमने सुबह से खाना नहीं खा रखा था, तो जैसे ही हम रात में खाना खाने जा रहे थे, तो ये इंसान आता है गुस्से में, कहता है कि क्यों खाना खा रही हो। तो ये लड़कियां आगे से कहती है कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया इसलिए। और लेकिन ये इंसान आगे से उन पर भड़क उठता है, गालियां देने लगता है, और लड़कियां अचानक से डर के वापस अपने कमरे में निकल लेती हैं। लेकिन ये इंसान वहाँ पर नहीं रुकता, वापस इनके कमरे में जाता है। एक रूम होता है जहाँ पर भैया जितनी भी लड़कियाँ हैं, साथ में एक साथ 5-6 लड़कियाँ रुकी हुई थी, वहाँ पर ये इंसान बिना उनको बोले सीधा कमरे में घुस जाता है जाकर। और ऐसा ये लड़कियाँ बोलती हैं कि वहाँ पर हमारी एक फ्रेंड कपड़े चेंज कर रही थी, ये इंसान, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और सीधा कमरे के अंदर आ घुसा और हमारे से लड़ाई करने लगा, और इनमें से ही एक लड़की को इसने थप्पड़ भी मार दिया। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि जब भी हम कहीं ट्रैवल करते भी थे, तो भैया इनके हाथ में हमेशा दारू की बोतल रहती थी, और ये पूरे टाइम दारू पीते रहते थे। जहाँ पर भी हम जाते थे तो दारू इनके साथ हमेशा रहती ही रहती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये लगी कि जब इस इंसिडेंट के होने के बाद उनकी वाइफ नंदिता शर्मा आती है, जो इस क्लब की मैनेजर भी है, और इनकी वाइफ वो आकर इन लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव करती है, उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है, और इनको ऐसा रियलाइज करवाती है कि जैसे लड़कियों की ही कोई गलती है। वो अपने ही आदमी का साथ दे रही है, तो यहाँ से वही लड़कियों की उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है। और तब इसके बाद जाकर वो गोवा पुलिस के अंदर कंप्लेंट लिखवाती है। ये कंप्लेंट भी आप अपने सामने देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर। गोवा पुलिस ने ऑफिशियली इसकी फोटो भेजी है, जो लड़कियों ने कंप्लेंट लिखवाई है। यहाँ पर लड़कियों ने सीधा सीधा अपना पूरा इंसिडेंट बता रखा है, और जितना सब कुछ उनके साथ हुआ है
वो इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है। अब एक और मजे की बात बताऊं, जब ये लड़कियां कंप्लेंट लिखवाने जाती है ना, उसके बाद होता क्या है, इनकी जो वाइफ है नंदिता शर्मा यानी क्लब की मैनेजर, और इनके साथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की जो वुमेन्स कमेटी की हेड है ना, वलांका आलेमाओ, ये दोनों आती हैं और लड़कियों से कहती हैं कि भैया अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। मतलब यार आप यहाँ से सोच सकते हो, एक वो औरत जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर वुमेन्स कमेटी की हेड है, वो आकर लड़कियों को कह रही है कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी इस समय इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कितनी हालत ख़राब हो रखी है कि भैया आदमी तो आदमी, औरतें भी इस कमेटी के अंदर ऐसी ही हैं। लेकिन भैया देखो, जहाँ पर थोड़े बुरे लोग होते हैं तो वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। और इसी इंसिडेंट के अंदर गोवा की फुटबॉल एसोसिएशन ने जितनी जल्द हो सका एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लड़कियों के साथ पुलिस में जाकर कंप्लेंट करवाई और बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी दी है कि भैया हम लड़कियों को सही सलामत घर पहुंचाएंगे और अभी इनकी जिम्मेदारी बिल्कुल हमारे ऊपर है कि इनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। और गोवा की ही फुटबॉल एसोसिएशन ने पूरा इस मामले के अंदर इन लड़कियों का साथ दिया है कि भैया हम आपके साथ हैं, आपको जो करना है करो, और हम अपनी तरफ से फ्री में वकील भी देंगे केस लड़ने के लिए और उनके पैसे भी हम ही भरेंगे, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है जिसके अंदर ऐसे लोग हैं और एक तरफ गोवा का फुटबॉल एसोसिएशन है जिसके अंदर ऐसे लोग हैं। अब इसके बाद ये इंसिडेंट जैसे ज़्यादा ज़्यादा न्यूज़ के अंदर हाईलाइट होता जाता है ना, तो भैया ये खबर पहुँचते हैं हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड अनुराग ठाकुर जी के पास। अब उनकी जैसी नज़र आती है ना, तो भैया वो अपनी तरफ से फटाफट ट्वीट करते हैं कि हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, और ये जो हरकत हुई है इंडियन वुमेन्स लीग के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ ये वापस कभी नहीं होगी। तो इसी एक्शन के बाद फटाफट हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी कमेटी बिठाते हैं वुमेन्स कमेटी के साथ, जहां पर 3 लेडीज उनके साथ मौजूद होती हैं, और वहां पर डिसाइड किया जाता है कि दीपक शर्मा के साथ अब क्या किया जाए। और यहाँ से दीपक शर्मा को उनकी स्टेट एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि भैया आपसे जितने भी फुटबॉल के जो भी सब कुछ होगा वहाँ पर आप भागीदारी नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है हर चीज़ से। तो भैया आप एंड में जाकर जैसे ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, न्यूज़ में आता गया, न्यूज़ के बड़े बड़े आर्टिकल्स में इस बात को छापा गया, तो फटाफट से गोवा की पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन लिया और दीपक शर्मा को अब उन्होंने अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट जो किया है ना भैया, वो अच्छे खासे सेक्शन लगा कर किया है। सबसे पहला सेक्शन इनके ऊपर लगा है 354A का। अगर आप लोगों को ना पता हो 354A, वो उसका मतलब है भैया सेक्सुअल हैरेसमेंट। सोच रहे हो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इनके ऊपर केस लगा है ना, तो भैया अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ख़राब लेवल था उस लीग के अंदर। लेकिन 354A के साथ साथ इनके ऊपर सेक्शन 323 भी लगाया गया है। सेक्शन 323 में ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को चोट पहुँचाई जाती है तो उसके ऊपर 323 लगता है। इन्होंने लड़कियों के जो ऊपर थप्पड़ मारा था, उनको चोट पहुँचाई थी, इसी चीज़ के चलते इनके ऊपर 323 लगाया गया है। और एक और इनके ऊपर जो सेक्शन लगा है भैया, वो है सेक्शन 341। सेक्शन 341 के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी इंसान को कहीं जाने से रोक रहे हैं या फिर उसका रास्ता रोक रहे हैं, कि अगर मान लीजिए आपको कहीं आगे जाना है, मैं आपको आगे रोक रहा हूँ कि नहीं भाई तो वहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर सेक्शन 341 लगाई जा सकती है, और वो चीज़ दीपक शर्मा के ऊपर लगी है। तो इन्हीं सब सेक्शन के अंदर दीपक शर्मा को अब अरेस्ट कर लिया गया है। गोवा की पुलिस ने अरेस्ट करा है और खुद वीडियो के जरिए उन्होंने बताया है कि किस किस सेक्शन के अंदर हमने दीपक शर्मा को अरेस्ट किया है। और भैया देखो बात ऐसी है, एज अ इंडियन फुटबॉल के क्रिएटर होने के नाते अगर हम इन चीज़ों को कवर नहीं करेंगे ना, तो भैया हमारा क्रिएटर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जितनी अच्छी चीज़ें नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ख़राब चीज़ हो रही है, ऐसी गलत चीज़ हो रही है ना, तो ये बताना भी हमारा ही काम है। अगर ये चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देंगे ना, तो भैया एज अ क्रिएटर हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है ये। तो ऑल राइट गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।